तो गाइस ये है गुलाब जल और ये है बची हुई थोड़ी सी इसमें है ग्लिसरीन और थोड़ी सी इसमें बची हुई है। इसमें तो थोड़ी सी है तो गुलाब जल मैं इसमें ऐड कर लूँगी पहले। तो इसमें मैंने डाल दिया है गुलाब जल। आधा ही डाला है और इसमें मैं जो बची हुई है ये ग्लिसरीन इसमें मैं गुलाब जल डाल दूँगी। इसमें ही ये आ जाएगी इसमें साफ़ होकर, क्योंकि थोड़ी सी इसमें बच रही है और ये जम जाती है। ये मैंने बिल्कुल खाली कर दी है बोतल ये वाली और इसमें भी थोड़ी सी बची हुई है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें भी मैं गुलाब जल डाल के इसको भी एक बार घुमा लूँगी ताकि ये सारा साफ़ हो जाए। ये बिल्कुल साफ़ हो गया ये अंदर इसमें, क्योंकि ग्लिसरीन जो होती है थोड़ी गाढ़ी होती है तो वो चिपक जाएगी अंदर इसमें, अगर इसमें हम ये गुलाब जल ना डाल के इसको घुमाएंगे। ये मैंने घुमा दिया है इसमें, ये दोनों खाली हो गई है बोतल। ये देखिए अब मैं खोलूँगी नई बोतल, ये मैं लाई हूँ नई गुलाब जल। ये है ग्लिसरीन गाइस, ये देखिए ये ग्लिसरीन है प्योर बिल्कुल एकदम। तो इसको मैं इसमें इस तरीके से, तो यहाँ मैंने ग्लिसरीन की पूरी बोतल ली थी पर मैं यहाँ आधी डालूँगी इसमें, क्योंकि थोड़ी मैंने पहले ही मिला दी जो थोड़ी थोड़ी बोतल में बच रही थी। ये मैंने कितनी डली, आधी डली है गाइस, इतनी बची है इसमें, ये बाद में मुझे काम आएगी। फिर मैंने रख दी है। और ये है एक नींबू, एक ही बहुत है इतने में। छान लूँगी मैं बाद में इसे। तो ये रस काफ़ी है नींबू में, तो ये अच्छा रस है इसके अंदर बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बड़ा नींबू लेकर इसका रस निचोड़ लूँगी ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह। तो आपको तो पता ही है ये होम रेमेडी है, मैंने पहले भी शेयर की है आपको कि ये लोशन बनता है बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा और डाल दूँगी क्योंकि नींबू में रस बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है नींबू। इसको मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। ये बन गया हमारा देसी घर का नुस्खा लोशन। तो आज मैंने इसको बिल्कुल पास से आपको बना के दिखाया है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो बना के। और ये सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हम कभी गर्म पानी में हाथ देते हैं, कभी ठंडे पानी में देते हैं, तो इसलिए हाथ जो ना हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। इसको मैं इसमें छान लूँगी गिलास में, फिर उसके बाद में बोतल में इसको रिझा दूँगी। तो यहाँ मैंने वही बोतल ली है जिसमें मैंने पहले बना के रखा था, उसमें भी ख़त्म हो चुका था, सिर्फ 2 बूंद बचा हुआ था, तो इसलिए मुझे ये दोबारा बनाना पड़ा। तो गाइस आपने देख लिया मैंने लोशन बना दिया है क्योंकि ख़त्म हो चुका था। और ये सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल भी ड्राईनेस नहीं आने देता। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल घर की रेमेडी है, शुद्ध देसी एकदम, अपने घर की हर चीज़ अपने घर में मिलती है, तो इसलिए कभी भी ट्राई कर लो। लोशन तो घर में और भी रखे हैं, बच्चे लगाते हैं, लेकिन मैं तो यही लगाती हूँ। आप इसको हाथ पैरों पे मुंह पे कहीं भी लगा सकते हो, ये हर जगह के लिए बिल्कुल बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बॉडी लोशन है ये लोशन नाम है इसका, लेकिन ये बॉडी लोशन है। आप इसे कोई मुंह पे, हाथ पे, पैर पे कहीं भी लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होगे। तो गाइस ललिता सखी व्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे करना है अभी दूध गर्म और चाय बनानी है। तो दोस्तों एक बात और कहनी चाहते हैं आपसे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आप ना अपने बच्चों का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, धूप में बैठें, क्योंकि विटामिन डी की भी कमी हो जाती है सर्दियों में। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप भी खाओ, गर्म कपड़े पहने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अब ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने फैमिली का, अपने बुज़ुर्गों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे और बुज़ुर्ग ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड की लपेट में आ जाते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखें और अपना भी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा धूप खाएं और गर्म पानी पिएं, ताकि शरीर को थोड़ा सा हल्कापन महसूस हो। नहीं तो अगर ठंडा पानी आप पीते हो तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ाहट हो जाती है शरीर में। गाइस तो चलते हैं अपनी तरफ,
तो अभी करते हैं हम दूध गर्म, उसके बाद हम बनाएंगे चाय, आपको भी पिलाएंगे क्योंकि शाम के बज रहे हैं 6। तो 6 बजे के बाद तो चाय पीना बनता है दोस्तों। तो सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो सर्दी में थोड़ा सा इसको टॉनिक बोलते हैं सर्दियों का, तो सर्दियों में चाय तो बनती है गाइस। तो गाइज अब तक तो हमने भी टोपा स्वेटर बहुत ही कम पहने थे, अभी बहुत ज़्यादा हमने भी निकाल लिए, अपना टोपा भी निकाल लिया है, स्वेटर भी निकाल लिए हैं, और गर्म कपड़े तो काफ़ी दिनों से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। अब तो सूखी बर्फ़ पड़ रही है, बारिश तो है नहीं, कोहरा भी कम है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह शाम तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, अगर धूप निकल जाती है तो थोड़ी सी ठंड कम हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए अपना अपने बच्चों। तो गैस मैं ले आई हूँ दूध, अभी मैं करूँगी दूध गर्म। तो ये रखा है दिन का दूध बचा हुआ, इसकी मैं मलाई उतार लूँगी अभी, और मैं दूसरे भगोने में रख दूँगी दूध अपना गर्म होने के लिए। तो यहाँ मैं इसमें उतार लूँगी मलाई, क्योंकि मलाई उतारेंगे तभी तो हमारा घी बनेगा। जो हमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिल जाता है वो अपने हाथ का ही मिलता है गाइस। तो मैं यहाँ उतार लूँगी इसकी मलाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलाई इसमें हो रही है दूध में, तो इसको मैं तार लूँगी। वीडियो के चक्कर में दूध की मलाई भी अभी गिर जाती है नीचे। तो गाइस सर्दी आई है, मूंगफली खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, जहाँ जैसा जिसका सुविधा है उस हिसाब से आप खा सकते हो। सर्दियों में देखो हर किसी के बस की सब कुछ नहीं होता, जैसा जिसका हो हिसाब है उसी तरीके से। तो ये मलाई निकली है गाइस, ये मैं देखिए गाइस, क्योंकि कल मैंने घी निकाल लिया था, परसों मैंने निकाला है, और अब ये निकली है दूध की मलाई। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे गैस पे दूध रख दिया है उबलने के लिए, और आगे बताती हूँ मैं आज मेरे साथ क्या हुआ। ये नुकसान मेरे से बार बार हो जाता है, पता नहीं आज तो बड़ा ही हो गया, वो मैं आगे बताऊंगी, आप खुद ही देख लेना दोस्तों। आपसे बातें करते करते कई बार ध्यान भटक जाता है और वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो यहाँ बच रहा था गाजर का हलवा, और मैंने बनाई थी चाय, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हलवा गर्म करने के लिए रख दिया है, और साइड में दूध भी गर्म हो रहा था। तो दोस्तों जब आप एक साथ कई काम करते हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि दिमाग भटक जाता है। इतना ठंडा हो रहा है, एक बार में तो गर्म नहीं होता, मैं इसको एक बार और कर लूँगी। तो ये है हमारा टाइमर 30 से। ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपसे बता रही थी ये वाला वो नुकसान है, जो मैंने दूध रखा था भगोने में वही सारा निकल गया उबलते उबलते। मुझे ध्यान नहीं रहा, वही चीज़ है कि एक बार कई साथ काम करते हो तो इसलिए कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है। और यहाँ तो सारा दूध ही निकल गया, जितनी मलाई ऊपर दूध में थी वो सारा निकल गया। तो गाइज एक साथ मैं 3 काम कर रही थी, तो एक चूल्हे पे मैंने रख दी चाय बनने के लिए, दूसरे पे दूध रख दिया, और फिर मैं करने लगी हलवा गरम, तो इसीलिए ध्यान भटक गया और ये नुकसान हो गया। तो ये देखकर मैं एकदम दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और कोई दूध तो ऐसी चीज़ है गाइज, इसको कितना भी रोक लो ये रुकता नहीं है। अगर इसमें एक बार उबाल आ गया तो फिर तो ये निकल के ही रहता है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखोगे। तो यहाँ हो गया है हलवा गरम, ये मैंने निकाल लिया है ओवन से। तो कम से कम ये 1 गिलास दूध तो निकला ही है, ऊपर की जो मलाई होती है सारी निकल गई है, और मुझे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा, और अंदर से मन भी दुख रहा था कि सारा दूध निकल चुका है। तो नुकसान ही है दोस्तों, छोटा हो या बड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मजबूरी हो जाती है, कई बार हम काम में फंस जाते हैं। इतने में हलवा गर्म कर रही थी, भगते भगते मैं गैस गर्म बंद करने चली, इतने में ही सारा निकल गया है। दूध कभी रुकता नहीं है, दूध दो उफान होता है, इसको कभी आप नहीं रोक सकते, ये बहुत ही जल्दी उफान के ऊपर आता है, और काफ़ी सारा दूध मेरा निकल गया है, दुख भी होता है बहुत। तो गाइज ये बन रही है चाय, चाय के चक्कर में और हलवे के चक्कर में मेरा दूध निकल गया है। इधर मैंने शकरकंदी भून दी है, ये वाली देखिए गाइज, ये कितना अच्छा भभका उठ रहा है इसमें। शकरकंदी आप रोज़ खाया करिए गाइज, बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है, बहुत ही इसमें फाइबर होता है, और बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती है। तो ये मेरी चाय, गैस तो मैंने पूछ दी है, लेकिन गैस पे गर्म हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको पीछे से झाँक के देखा तो मुझे नहीं दिखा, और अब आया है दूध निकल के गैस के पीछे से, क्योंकि ये धीरे धीरे देखिए गाइस कितना फैला हुआ है सारा। ये देखिए ये सब मलाई निकल चुकी है इसकी। तो ये अब आया है निकल के बाहर धीरे धीरे, जैसे भी हम ऊपर से तो हमने पोंछ दिया, नीचे से रह गया, तो अब ये धीरे धीरे निकल के आया है बाहर, इसको मैं अभी पोंछ दूँगी। कई बार कई हाथ और कई नज़र नुकसान दे जाती है, अगर आप कई सारे काम एक साथ करते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हो जाता है। देखिए जब भी मैं आपसे बातें करती हूँ, जब भी कोई ना कोई घंटी बेल बजाता है और कोई ना कोई आता है।
तो दूध तो निकल ही गया था, इधर चाय भी बन के तैयार हो गई थी। चाय पीने का भी मन नहीं करा, जितनी मैंने चाय में दूध डाला है उतना तो निकल ही गया है, पर क्या करती, चलो फिर मैंने चाय यहाँ पे छान ली। तो दोस्तों लेडीज़ों के साथ तो यही काम होता है, जब आप किचन में जाते हो तो कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। अगर चाय को थोड़ा सा ध्यान ना दो तो चाय भी निकल जाती है, और दूध बना दो तो दूध तो निकल ही जाता है, दूध तो बिल्कुल भी रुकता ही नहीं है। हेलो गाइस, तो मैं मिल रही हूँ कल के बाद आपको आज सुबह। तो अब मुझे धोने हैं कपड़े, बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। नाश्ता हमने कर लिया है, पराठे सेके हैं और रात की सब्ज़ी बच रही थी उससे हमने पराठे खा लिए हैं। हमारा नाश्ता हो चुका है। तो अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब हम धोएंगे कपड़े और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कपड़े भी 2-3 दिन से धुए नहीं हैं और काफ़ी मोटे मोटे कपड़े हो रहे हैं। और कपड़े जब मोटे होते हैं तो गाइस थोड़ी सी तो टेंशन होती है कि काफ़ी टाइम लगता है कपड़े धोने में, क्योंकि मोटे कपड़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऊनी कपड़ों में जो गर्म कपड़े होते हैं। और एक अभी तो वो चीज़ चल चुकी है कि पहले तो इंसान एक एक हफ्ते पहन लेता था कपड़े, लेकिन अब नहीं पहनता कोई भी। अब तो रोज़ नहाना होता है, तो रोज़ ही कपड़े चेंज होते हैं, नहीं तो वह पहनने नहीं जाते हैं। जो आदमी रोज़ नहाता है तो रोज़ ही कपड़े चेंज करेगा, और जो एक हफ्ते में या 2-3 दिन में नहाता है तो कपड़े भी उसी हिसाब से चेंज करता है। लेकिन हम तो रोज़ ही नहाते हैं तो कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं गाइस। तो आइए गाइस चलते हैं कपड़े धोने। तो गाइस यहाँ पे हो रहे थे 2-3 दिन के कपड़े, 2-3 बेडशीट भी हो रही थी। तो यहाँ मैंने लगा दी मशीन। सुबह के बज रहे थे 11 और धूप भी थोड़ी ठीक निकल रही थी। मैंने सोचा कि मैं कपड़े आज धो ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मशीन में भर दिया पानी। उसके बाद मैं देख रही थी कौन कौन से वाइट कलर के कपड़े हैं, क्योंकि कलर भी छूटने में कोई टाइम नहीं लगता। तो मेरी सबसे पहले 2 बेडशीट। गाइस धूप तो कम ही है, पर चलो जितने दूंगे उतने धो दूँगी मैं, क्योंकि धूप बहुत कम है, बादल हो रहे हैं और कहीं से ना कहीं से तो बारिश आने का संभावना मुझे लग रही है। तो इसलिए जितने भी धोएंगे मैं धो दूँगी। तो सबसे पहले मैंने मशीन में वाइट बेडशीट डाली है। उसके बाद ही मैं कलर कपड़े डालती हूँ, क्योंकि कलर छूटने का डर लगता है। भले ही ना छूटे, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कोई सा ना कोई सा कपड़ा छूट जाएगा और नए कपड़े का नाश ही हो जाता है। तो गाइस ये है कार्डिगन, ये मशीन में तो धुलते नहीं हैं। और ये वाला तो मैंने आपके पहना ही नहीं है एक बार भी, अभी पहनूंगी। इसको निकाला है और धो के रखे हुए हैं, तो मैक्सी तो इनमें हो ही जाती है अजीब सी। ये तो मैं पहनती हूँ, और ये वाला अभी मैंने पहना नहीं है, तो इसको मैं धो दूँगी अभी। और ये भी बहुत गर्म है, 2-in-1 है गाइस अंदर से, और ये बहुत गर्म है। इसको भी मैं धो दूँगी ताकि इसकी महक सी ख़त्म हो जाए, क्योंकि महक रखे रखे कपड़ों में महक सी हो ही जाती है, अजीब सा लगता है, फिर पहनने को मन नहीं करता। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है धो के पहनो। तो ये थे मेरे कार्डिगन, इनको मैं मशीन में नहीं धोती, क्योंकि मशीन में धोने से ऊन के कपड़े ज़्यादा खुल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी देर सर्फ में भिगो दिया इजी में। उसके बाद मैं इनको हाथ से ही धो रही थी, ताकि ये ज़्यादा खुले ना और ये अच्छी तरीके से धो जाए। अगर आप उनके कपड़े मशीन में डालोगे तो आपस में उनकी गांठें बंध के वो घूमते रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाते हैं, और उनमें रुएँ भी हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर उनके कपड़े ना, जो गर्म कपड़े होते हैं, उनको हाथ से ही मैं धोती हूँ। तो यहाँ मेरी चादर धो गई थी, तो उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ पानी साफ के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस, बहुत ठंडा पानी हो रहा था, बड़ी मुश्किल से कपड़े धोने पड़ते हैं। सर्दियों में तो एक बहुत ही बड़ा काम लगता है, जब भारी भारी कपड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस। तो जो कार्डिगन मैंने हाथ से धोए थे तो वो मैंने ड्राई कर लिए हैं, और सबसे पहले मैं इन्हीं को ही सुखा दूंगी, ताकि इनमें अच्छी तरह धूप लग जाए। ऊन के कपड़े अगर ड्राई करते हो तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं थोड़ी सी धूप में ही। तो यहाँ मैं इनको उल्टे करके सुखा रही थी। तो गाइज़ हमारे काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। गाइज़ मूंगफली खा लो, काम करते करते मूंगफली भी खाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये मोटी मूंगफली है, बारीक नहीं है। कपड़े धो रहे हैं, अपना काम हो रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। मूंगफली ऐसी चीज़ है गाइस, अगर सामने रखी है तो आपका मुंह चलता ही रहेगा, और ये मुंह में जाती रहेगी। तो ऐसे हाथ से मूंगफली नहीं छिलती थी, अब तो बड़े आराम से छिल जाती है। पहले हम क्या करते थे, मूंगफली ली। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों। कपड़े धुल चुके हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, अभी सूखे नहीं, सिर्फ बेडशीट सुखाई है, क्योंकि जगह नहीं है। पहले ये सूखेगी, उसके बाद मैं सुखाऊंगी, और सारे कपड़े मेरे धो गए हैं।
अब मैं कर दूँगी अपनी बालकनी साफ़, तो मिलते हैं बाद में।